कलि उधंसने पश्चिम सोपान। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये 5वां सोपान श्री सुंदरकांड पाठ। बोलिए श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुंदरकांड पाठ की महिमा के बारे में आप सभी को कहना चाहूंगा, सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरई भव सिंधु बिना जल जान। देखिए, हम सभी श्री सुंदरकांड का पाठ कई वर्षों से करते आ रहे हैं और पाठ करते रहेंगे, लेकिन जब तक आपको पाठ के महत्व को जानकारी ना हो, पाठ के महत्व ना पता हो, तो आनंद नहीं आता है। तो पाठ के साथ साथ इसके महत्व को भी जानना बहुत ही आवश्यक है। आज हम सभी श्री सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? 7 कांड है रामायण में। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। पर सुंदर कांड क्यों ज्यादा से ज्यादा किया जाता है? क्यों? क्योंकि इसमें एक भक्त की महिमा के बारे में कहा गया है, श्री हनुमान जी के चरित्र के बारे में कहा गया है। और जब एक भक्त निस्वार्थ भाव से, निष्कपट भाव से और भगवान के चरणों की ओर बढ़ता है, तो भगवान उसको अपना बना लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। और जब हम भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देते हैं ना, तो भगवान कहते हैं, जैसे कि आशीर्वाद के बारे में इसमें बताया गया है। जब सीता मैया हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं, क्या आशीर्वाद देती हैं? अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। कि हे हनुमान, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ और प्रभु श्री राम जी का तुम पर अपार स्नेह हो जाए। तो ये जो है आशीर्वाद के बारे में मां सीता ने आशीर्वाद दिया, प्रभु श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि कह सीसा। तो बार बार प्रभु श्री राम जी हृदय से लगाते और हनुमान जी से कहते कि हे हनुमान, मैं तेरा कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगा, तुझसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। हनुमान जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आपका प्रेम ही ऐसा है कि जिसको आप अपना लेते हो, उसका आप सर्वस्व जो है, आप अपने ऊपर उसका भार ग्रहण कर लेते हो। जब रावण ने विभीषण जी को लात मारा, विभीषण जी ने धर्म की बातें बताई, ज्ञान की बातें बताई, न्याय की बातें बताई, पर कभी भी मूर्ख व्यक्ति को न्याय की बातें, धर्म की बातें नहीं सुहाती। धर्म की बातें किसको सुहाती हैं? जो वास्तविक में धर्म का अधिकारी हो। और फिर जब रावण विभीषण जी को लात मार करके भगा देता है, तो ये हम सबको, माताओं बहनों को जानना चाहिए। क्या? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जिस घर में, जिस परिवार में कुमति का आना प्रारंभ हो गया, उस घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। और जिस घर में सुमति रहेगी, जिस घर में सद्भाव रहेगा, वहां जो है हर तरीके से माता महालक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद रहेगा। तो इसके द्वारा हमें यह कहना चाहिए कि सुमति का होना बड़ा आवश्यक। फिर जब विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास जाते हैं और भगवान से क्या कहते हैं? श्रवण सुजस सुनियायहु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरन, सरन सुखद रघुवीर। हे प्रभु, मैं रावण का छोटा भाई हूं, राक्षस कुल से हूं, पर आपकी शरण में आया हूं, मुझे आप अपनी शरण में ग्रहण कर लीजिए। तो भगवान राम जी शरण में तो ग्रहण करते ही करते हैं और लंका का राजा भी अभिषेक कर देते हैं, लंका का राज्य भी प्रदान कर देते हैं। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। तो इसमें बड़ी महिमा है।
भक्ति के बारे में, शक्ति के बारे में, न्याय के बारे में, सुमति के बारे में हमें श्री सुंदरकांड पाठ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और आखिरी में ये चौपाई है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनई तेतरी भव सिंधु बिना जल जान। यानी कि सारे मंगलों को देने वाला, सारे आनंद को देने वाला प्रभु श्री राम जी का चरित्र है। सकल सुमंगलदायक, सारे के सारे मंगलों को देने वाला और अमंगलों को नष्ट करने वाला श्री रघुनाथ जी का चरित्र है। रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरे भव सिंधु बिना जल जान। यानी कि प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक और भाव के द्वारा भगवान श्री राम जी के चरित्र का जो गान करता है, जो श्रवण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। भव सिंधु बिना जल जान, यानी कि संसार समुद्र से उसका उद्धार हो जाता है। संसार समुद्र क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पाठ करते हैं पर समय नहीं मिलता, पूजा करते हैं समय नहीं मिलता, तो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि माया ने हमारे को आसक्त कर रखा है, माया ने हमारे को घेर रखा है। और इससे निवृत्ति का क्या है? अब आप जो संसार में ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एक स्वप्न है। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, ये सारा संसार स्वप्न के समान है और सत्य क्या है? सत्य हरि का भजन पूर्वक, भक्ति पूर्वक और भाव के द्वारा भगवान श्री राम जी के चरित्र का जो गान करता है, जो श्रवण करता है, उसका कल्याण हो जाता है। भव सिंधु बिना जल जान, यानी कि संसार समुद्र से उसका उद्धार हो जाता है। संसार समुद्र क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग पाठ करते हैं पर समय नहीं मिलता, पूजा करते हैं समय नहीं मिलता, तो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि माया ने हमारे को आसक्त कर रखा है, माया ने हमारे को घेर रखा है। और इससे निवृत्ति का क्या है? अब आप जो संसार में ये सब कुछ देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ एक स्वप्न है। भगवान शंकर जी माता पार्वती से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, ये सारा संसार स्वप्न के समान है और सत्य क्या है? सत्य हरि का भजन है, भगवान का गुणगान है। ये जो आप पाठ कर रहे यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं है। ये सारा संसार मिथ्या है, ये सारा वैभव सब कुछ मिथ्या है, ये सारा जो कुछ दिख रहा सब कुछ मिथ्या है। ये क्योंकि स्वप्न के समान है। अब इसमें रहना कैसे चाहिए? इसमें कैसे रहना चाहिए? परिवार में, व्यापार में, बच्चों में, काम काज में, हर जगह आसक्ति रहित होकर के कर्म करना चाहिए। कैसे? आसक्ति रहित होकर के, अर्थात अपने को ये समझे कि मैं किराएदार हूं, सारे का सारा मालिक ये है, मेरे शरीर का मालिक ये, मेरे घर का मालिक ये, मेरे बच्चों का मालिक ये, मेरे पत्नी पुत्रों का मालिक ये, मेरे घर धन धान्य वैभव का मालिक ये, मेरा सब कुछ ये है, मैं कुछ भी नहीं हूं और स्वयं भी मैं इस ईश्वर का अंश हूं। ऐसा भाव रख करके कर्म करना चाहिए और सब में भगवान का भाव देखना चाहिए। अपने बच्चों में नारायण का स्वरूप देखे, अपने पत्नी में नारायण का स्वरूप देखे, अपने बंधु बांधवों में नारायण का स्वरूप देखे, अपने आप में नारायण का स्वरूप देखे और एक भजन हर वक्त गाते रहे। कौन सा? आप लोग भी साथ में गाएंगे, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम